नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पेपर नंबर 5 लेने वाले हैं, सेक्शन सी विभाग, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में 12 मार्क्स में आता है और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आने वाला है। कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करना पड़ा तो फालतू क्वेश्चन हमें नहीं करना है। हमें वही 4 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है जो हमें 4 क्वेश्चन हमें परफेक्टली अच्छी तरीके से आता है। एग्जाम के लिए बड़ा वही चीजें तैयारी करिए अभी, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अभी वही चीजों पर फोकस करो जो चीजें तुम्हें आता है। बस उसी चीज को बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि रिवीजन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अब आपके पास समय नहीं है कि नया टॉपिक पढ़ें। अब आपके पास समय नहीं है कि नया चीज पढ़ें। अब आपके पास समय नहीं है कि हम कोई नई नई चीजों का इन्वेंशन करें। आपको न रिसर्च करना है, न खोज करना है, कुछ नहीं करना है बाबू। आप सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना तुम्हारे लिए क्या रहेगा, काम का रहेगा। इसलिए रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल वेपन। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सब चीजों को सीखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, और आपको हर चीज क्लियर होगा, इसकी हम पूरी की पूरी श्योरिटी दे रहे हैं बेटा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बेटा। 31 नंबर का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5 का क्वेश्चन है, और पेज नंबर 17 में मिलेगा, सिर्फ नाम चेंज है बस। तो हम आपको टेक्स्ट बुक निकाल के दिखा दे रहे हैं बेटा। यहाँ पर ये देखिए, पेज नंबर 17 ना, पेज नंबर 17। चलिए, पेज नंबर 17 ये रहा बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 5। सिर्फ यहाँ पर रिया, दिलीप और कीर्तन दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर नाम चेंज कर देना है बस। क्वेश्चन पूरा का पूरा यही रहेगा बेटा, चेंज नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 बेटा इस तरीके से आपको सोल्व करना है, बट मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से सोल्व करना है, सब चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सीखो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स वाई जेड लिखा है। तो बस कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं आपको यहाँ पर हिंदी कर दे रहा हूँ और सिर्फ नाम चेंज कर दे रहा हूँ बस। यानी कि रिया की जगह पे बेटा इसको काट के यहाँ पर आ जाएगा एक्स, और दिलीप की जगह पे वाई, और कितर की जगह पे जेड। बस एक्स वाई जेड, तो मैंने नाम चेंज कर दिया एक्स वाई जेड। ठीक है, आगे हम बात करते बेटा। तो यहाँ पर आप देखो, कीर्तन, कीर्तन को मैंने क्या बोला, जेड, इसको काट के यहाँ पर लिख देंगे जेड, और दिलीप को क्या बोला है, वाई, यहाँ पर वाई हो जाएगा। आगे फिर कीर्तन को, फिर रिया को कौन बोला, रिया को बोला है मैंने एक्स, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, कीर्तन क्या हो जाएगा हमारा, जेड। बस सिर्फ मैंने नाम चेंज कर दिया बेटा। नाम चेंज करने के लिए बोला था, नाम, नाम में क्या ही रखा है भाई साहब, टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। अब सवाल चालू करें, चलिए। अब देखो बेटा, मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, और मैं किस तरीके लाभ हानि का अनुपात बनाना है पहले हम वो समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। चलिए, सबसे पहले बेटा यहाँ पर लाभ हानि का अनुपात बनाने के लिए बेटा आपके पास 3 पार्टनर होना चाहिए। कौन कौन से 3 पार्टनर बेटा, एक्स है, वाई है और जेड है। तो यहाँ पर बेटा लिख दे रहा हूँ एक्स, वाई और जेड, 3 अनुपात में हमें क्या करना है बाबू, बदलना है। चलिए, ये 3 नाम मैंने लिख दिया। आगे देखो क्या लिखा है, एक्स वाई जेड एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं, जिसमें जेड को वाई से हिस्से का 5वां भाग, क्या लिखा है, जेड को वाई के हिस्से का क्या है, 5वां भाग चाहिए। यानी वाई के जेड को वाई जेड को वाई के जेड को वाई के, क्वेश्चन ध्यान से सुना, जेड को वाई के 5वां भाग। तो यानी कि सपोज मान लो, अगर जेड हमारा 1 होगा तो वाई उससे कितना होगा, 5वां भाग, क्या होगा, 5वां भाग। आगे, तथा एक्स को जेड से हिस्से का 2 गुना, यानी जेड जितना भी होगा उसका डबल कौन होगा, एक्स। यानी अगर जेड 1 है तो 1 का डबल कितना होगा, 2, दूसरा हिस्सा मिलेगा। तो यदि 1 वर्ष के अंत में पीढ़ी का कुल लाभ 1,92,000 है तो प्रत्येक साझेदार को लाभ कितना मिलेगा। पहले तो अनुपात बना लिया तुमने, अगर अनुपात बनाना आ गया ना बड़ा तो सवाल एकदम क्लियर। किस तरीके से बनाया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो, लाभ हानि का अनुपात आपका आ गया 2:5:1, और पीढ़ी का कुल लाभ कितना दिया, 1,92,000। अब देखो तीनों को निकालना है, रिया मतलब हो जाएगा एक्स, दिलीप मतलब हो जाएगा वाई, और कीर्तन मतलब हो जाएगा जेड।
चलिए अब कैसे निकालोगे एक्स को मिलने वाला लाभ, तो 1,92,000 है गुणे, और एक्स का क्या नाम है बाबू, एक्स का नाम है 2, तो 2 और तीनों का टोटल कितना होगा बाबू 8, तो बटे में 8, तो 1,92,000 गुणे 2 भागे 8 करेंगे तो 84,000 आएगा, सॉरी 48,000 आएगा। फिर वाई को मिलने वाला लाभ 1,92,000 गुणे कितना है दूसरा 5 है, तो 5/8 यानी 1,20,000 आएगा। फिर जेड को मिलने वाला लाभ 1,92,000 गुणे 1/8 कितना आएगा 24,000। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करेंगे, नया लाभ हानि का अनुपात पहले बना करके फिर कैसे लाभ में बांटना है उस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप, आशा करता हूँ बाबू आपको ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, क्योंकि बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ बड़ा, और आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ इसलिए बड़ा वीडियो बना रहा हूँ बड़ा। बाकी मुझे बनाने का कोई शौक नहीं है, बस आपकी एग्जाम अच्छी जाए और आप बोर्ड में टॉप करो। इस बार की गारंटी लिया है कि अकाउंट और स्टेट के अंदर आपको 100 में से 100 लाना है, और दिस इज गारंटेड, मतलब गारंटेड, और आपके 100 में से 100 रिजल्ट आएंगे। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसे अच्छी तरीके से देखकर चले जाना और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस जरूर करना। अभी आपके पास समय है, 15 दिन में आप 6 पेपर के सेक्शन सी डी एकदम अच्छी तरीके से कर लो, यानी कि 24 नंबर आपके जेब में ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सेक्शन ए कर लेना है, फिर सेक्शन बी कर लेना है, ये करोगे तो 55 नंबर हो जाएगा। फिर बच्चा सेक्शन ई और सेक्शन एफ, सेक्शन ई और सेक्शन एफ के लिए ऑलरेडी बड़ा सत्यम सर ने वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया, आप जाके वो देख लेना, बस आपका काम हो जाएगा भाई, नैया पार हो जाएगी। उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे मैसेज करना पड़ा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको सेक्शन ई और सेक्शन एफ का वीडियो चाहिए तो मैसेज और कमेंट जरूर करना, वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एग्जाम से पहले बना दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 बड़ा, इसका हिंदी कहाँ है, सिर्फ नाम चेंज बड़ा, टेंशन मत लो, नाम से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो बस, खाली खाली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा बड़ा, तो नाम तो तुम खुद चेंज कर लोगे बड़ा। पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लो क्या लिखा है बड़ा, इसका हिंदी चाहिए बड़ा, तो क्वेश्चन 9 पेज नंबर 139 बड़ा, पेज नंबर 139 बड़ा, और ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 9। प्रवीण, महेंद्र और अरविंद दिया है, सिर्फ वहां पर नाम चेंज कर देना बस, हमें यही वाला सवाल करा था तो सिर्फ नाम चेंज कर देना बस। प्रवीण, महेंद्र, अरविंद एक पेड़ के साझेदार हैं, उनके बीच में लाभानी का अनुपात 5:2:2 है। सभी 10 साझेदारों को लाभ मिलकर के लाभानी का प्रमाण बदल करके नया प्रमाण आपको दिया गया है, 2/9, 3/9, 4/9 निश्चित किया है। तो यहाँ पर आपको त्याग का सूत्र लगा करके सवाल को सोल्व करना पड़ा, क्या लगाना है, त्याग का सूत्र लगाकर सवालों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो बोलो कर पाओगे बेटा, बोलो कर पाओगे, बोलो कर पाओगे भाई साहब, बोलो जल्दी, अरे कर पाओगे तो हाँ बोलो, नहीं कर पाओगे तो ना बोलो भाई, लेकिन बोलो तो सही, बोलो तो सही, बोलो तो सही। हाँ सर बिल्कुल कर पाएंगे। तो चलिए कैसे लिखना है बेटा, पहले मैं समझ लो बेटा, यहाँ पर नाम क्या है, सुरेश, अरविंद, महेश और अरविंद, बेटा नाम बाद में चेंज कर लेना अगर आपको चेंज करना हो तो बेटा। क्या लिखा है बेटा, महेश और अरविंद, यहाँ पर महेंद्र और अरविंद है बेटा, और यहाँ पर सुरेश है बेटा, ये सुरेश, चलेगा बेटा अपने हिसाब से देख लो बेटा, मैं नाम नहीं चेंज कर रहा, आप अपने हिसाब से बाद में चेंज कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो बस। देखो बेटा यहाँ पर पहला अनुपात कितना दिया बेटा, 5:2:2, तो 5 और तीनों का टोटल कितना होगा 9, 2:9, 3:9। पहले पे एक कोष्टक बना दो, साझेदार का नाम महेंद्र, प्रवीण, महेंद्र और अरविंद, पुराना अनुपात लिख दो, और नया अनुपात तो आपको पहले से ही अनुपात में दिया हुआ, पहले से बटे में दिया हुआ, तो टेंशन तो है नहीं, पहले से बटे में लिख दो, ठीक है। बस एक एक करके आपको बेटा यहाँ पर, आपको यहाँ पर निकालना क्या है, सवाल में क्या निकालने के लिए बोला है पहले देख लो बेटा, सवाल में निकालने के लिए क्या बोला है सर, त्याग निकालने के लिए बोला है सर, सवाल में क्या बोला है, त्याग निकालने के लिए बोला है बेटा। तो कैसे त्याग निकालना है बेटा, पहले मैं आपको वो चीजें पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ बेटा, फिर बेटा मैं आगे का क्या करूंगा सवाल समझाऊंगा बेटा, ठीक है। चलो ऐसा हो तो मैं आपको चौपड़े में समझा देता हूँ और बना के दिखाता हूँ बेटा किस तरीके से बेटा सवालों को सॉल्व करना होता है। चलिए सबसे पहले बेटा यहाँ पर आपको साझेदार का नाम लिखना है, साझेदार का नाम लिखना है। पहला नाम क्या है बेटा, महेश, महेश, फिर सॉरी, पहला नाम पे क्या है, सॉरी महेश नहीं है, पहले नाम पे सुरेश है बेटा, फिर महेश, फिर अरविंद, अरविंद है बेटा। चलिए
तो यहाँ पर पुराना अनुपात कितना होगा बाबू? पुराना अनुपात आपको दिया बड़ा 5:9, फिर 2:9, फिर 2:9। फिर यहाँ पर लिखना है आपको नया अनुपात में आपको क्या लिखना है? 2:9, फिर 3:9, फिर 4:9। यही है ना बेटा? हाँ बरोबर है। बस बेटा बॉक्स आपको इस तरीके से बॉक्स रेडी कर देना बेटा। देखो जितना अच्छा बॉक्स बनाओगे बेटा उतना आपको बेटा मार्क्स मिलते जाएंगे। आपको त्याग का अनुपात निकालना है ना, तो त्याग का अनुपात बराबर पुराना माइनस नया, यानी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। बेटा मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको जल्द समझ में आ जाए बस खाली, ठीक है। चलिए पहला, सबसे पहले नाम पे क्या है? सुरेश नाम है। सुरेश 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 का त्याग। तो देखो बेटा पुराना अनुपात कितना दिया बेटा? पुराना अनुपात आपको दिया है यहाँ पर बेटा 5/9, और नया अनुपात कितना दिया है? 2/9। क्लियर? चलिए अब बेटा यहाँ पर क्या करो बेटा, या तो बेटा कटिंग फिटिंग करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर देखो दोनों संख्या समान है, इसलिए एक काम करो, एक बार लिख दो बेटा। और 5 में से क्या करना है आपको? 2 माइनस करना है। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? तो 3/9। और आपका आंसर किस में आ रहा है? प्लस में। त्याग घात करते समय आपका आंसर प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बाबू? क्या लिखेंगे? त्याग। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे फिर दूसरे नंबर पे क्या है? महेश 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 का त्याग। चलिए अब नया अनुपात कितने दिए? 2/9, और तीसरे का दिया 3/9। तो 2/9 और 3/9, 9 समान है, 9 और 2 माइनस 3, यानी आंसर क्या आएगा? माइनस का 1/9। त्याग ज्ञात कर समय अगर उत्तर माइनस में है तो यहाँ पर लिखना है लाभ। क्लियर? अब लिखना है बेटा दूसरा अरविंद। अरविंद अरविंद का कितना दिया बेटा? 2/9 और 4/9। तो बस 2/9 और 4/9, तो 9 क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो 2 में से क्या करेंगे? 4 माइनस करेंगे। तो 2 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा? 2/9 आएगा। तो माइनस में आ रहा है तो इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? लाभ। क्लियर हुआ? इसका उत्तर क्या आएगा? लाभ। तो आप देख सकते हो बेटा कितना अच्छे से और इजी वे में मैंने आपको ये समझा दिया। तो यहाँ पर सुरेश का त्याग, महेश का त्याग और अरविंद का त्याग। क्लियर हुआ बाबू? बोलो कर पाओगे? इस तरीके से अगर एग्जाम में बड़ा लिख के आओगे, प्रेजेंटेशन लिखो बड़ा, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे बड़ा। बस आप व्यवस्थित लिख कर आना बस, ठीक है बड़ा? व्यवस्थित लिख के आओगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? माल मिलकत निकाल मतलब होता है वसूली खाता का प्रथम पद्धति और दूसरी पद्धति के बीच में बड़ा अंतर आपको बताना है बेटा। तो चलिए बेटा अंतर कैसे लिखते बेटा मैं आपको वो समझा देता हूँ, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये चीजें बेटा क्लास में ही याद हो जाए बेटा। चलिए हम इसको याद करवा देते हैं। कैसे याद करना है बेटा पूरा चीज बेटा मैं लिख के बैठा हूँ, तो मैं आपको समझा देता हूँ ना, खाली मुझे समझाना रहेगा बस। तो बेटा आपको मैं याद करवा देता हूँ, टेंशन मत लो बेटा, सिर्फ आपको याद करना ना। चलिए बस मेरी राइटिंग को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए प्रथम पद्धति और द्वितीय पद्धति में 3-3 मुद्दा लिख दोगे चलेगा, क्योंकि 3 नंबर का, इसलिए एक मुद्दा 1 नंबर का हो जाएगा। तो प्रथम पद्धति में, इस पद्धति में बहियों और तथा बहियों को बंद करके और संपत्ति को बंद करके वसूली खाता में लिखा जाता है। कोई भी बही हो तो बहियों को बंद करने के लिए और संपत्ति को बंद करने के लिए हमें वसूली खाता में ले जाना पड़ता है। और दूसरी पद्धति में संपत्ति को बेचने पर संपत्ति खाते की बाकी जो होती है बड़ा वो लाभ या हानि या वसूली खाते में लिखा जाता है। मतलब कि इस दूसरी पद्धति के अंदर संपत्ति पे बेचने पर संपत्ति खाते की बाकी जो था उसको लाभ हानि या तो वसूली खाते में लिखा जाता है। क्लियर हुआ? आगे दूसरा, प्रथम पद्धति को दायित्व खाते को बंद करके वसूली खाता ले जाया जाता है, लेकिन दूसरी पद्धति में दायित्व का भुगतान के बाद अंतिम बाकी आपको
लाभ हानि या वसूली खाते में लिखा जाता है। और तीसरा, जब तक, प्रथम पद्धति में लिखना है, जब एक साथ सभी संपत्ति और दायित्व को बेचा जाए, जब एक साथ सभी संपत्ति और दायित्व को बेचा जाए तब प्रथम पद्धति का उपयोग किया जाता है। जब एक साथ सभी संपत्ति और सभी दायित्व को एक साथ बेचा जाता है तब प्रथम पद्धति का उपयोग किया जाता है। और द्वितीय पद्धति, जब सभी संपत्ति और सभी दायित्व को ना बेचा जाए, क्या ना बेचा जाए, तब दूसरी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। बोलो बेटा, तीनों तीन मुद्दे आपको याद हो जाएंगे। बेटा मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी गंदी है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो बेटा आप मेरी वॉइस को समझना और सुनना और आसानी से याद करने की कोशिश करना। बेटा प्लीज कोऑपरेट करो, जल्दी जल्दी बेटा मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ रहा है, वीडियो बहुत सारा बनाना है, इसलिए बेटा मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ। अगर बेटा कोई भी चीजें नहीं समझ में आए तो सो प्लीज बेटा कमेंट जरूर करना, मैं आपके लिए फिर से कुछ ट्राई करूंगा कि अच्छा वीडियो बना सकूं। ठीक है, अगर मेरी कुछ वीडियो पे थोड़ा सा बड़ा राइटिंग वगैरह थोड़ी गंदी होगी तो प्लीज बेटा कोऑपरेट करना, और जो भी चीज समझ में ना आए तो एक बार मुझसे पूछ लेना बेटा, क्योंकि मैं क्या ही करूं बेटा, जल्दी जल्दी में बेटा हर चीजों को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा 34 नंबर का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन सच में बच्चे छोड़ देते हैं, सच में बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन सही बोलो तो सही मायने में सबसे इजी क्वेश्चन यही है बेटा। हाँ, सबसे इजी क्वेश्चन यही है बेटा, आप लोग छोड़ देते हो, आपकी सबसे बड़ी लापरवाही है बेटा। चलिए सबसे पहले इसका हिंदी समझते बेटा, पेज नंबर 311 क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है बेटा। ठीक है बेटा, और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सिखाता हूँ बेटा। तो बेटा ये सीखने के लिए बेटा आपको क्या करना है, एक छोटा सा टेबल बनाना है बेटा। टेबल देख लो बेटा किस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके का बेटा क्या करना है, आपको एक टेबल रेडी करना, बस इसने ये टेबल में भी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना, आपका काम हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले बड़ा यहाँ पर पक्की तलपट आपको बनाना है, इधर पूंजीदायित्व, इधर रकम, इधर संपत्ति लेना, इधर रकम बनाना है। सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो बड़ा। ए और बी पीढ़ी की कुल संपत्ति 1,50,000 है, जिसमें रोकड़ आपको दिया है 10,000, और पीढ़ी की शुद्ध संपत्ति आपको दिया है बाबू 1,00,000, जिसमें पूंजी और अनामत का जो अनुपात दिया वो 4:1 दिया है। तो बी की पूंजी की अपेक्षा ए की पूंजी की अपेक्षा 20 अधिक है, तो वसूली खाते में हानि 20,000 रुपये का हो रहा है, तो पीढ़ी का विसर्जन हुआ है। इसका मतलब प्रारंभिक पक्की तल पर बना करके ए और बी की प्रारंभिक पूंजी निकालना है। यानी यहाँ पर जो बनाना है बेटा वो प्रारंभिक बनाना है, क्या बनाना है, प्रारंभिक पक्की तलपट बनाना है बेटा, प्रारंभिक पक्की तलपट क्या करना है हमें, बनाना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा पहले मैंने आपको लिख दिया, अब बेटा कैसे करना है सॉल्व, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पर ए और बी की कुल संपत्ति कितना दिया है, कुल संपत्ति बोले तो बड़ा आपको ये जो रकम है ना यहाँ पर लिखना है 1,50,000 कुल संपत्ति, दोनों बाजू लिख देना 1,50,000। बोले यहाँ तक क्लियर। जिसमें से बड़ा रोकड़, रोकड़ हमारी क्या होती है बाबू, संपत्ति होती है, इसलिए रोकड़ बाजू संपत्ति लेना साइड लिखेंगे, रोकड़ खाता कितना है बाबू 10,000 है, रोकड़ खाता कितना है 10,000। बोलो यहाँ तक लिख दिया, बोलो यहाँ तक क्लियर है बड़ा। चलिए अब 1,50,000 में से 10,000 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा अन्य संपत्ति, क्या मिलेगा, अन्य संपत्ति। तो अन्य संपत्ति कितना आएगा, 1,00,000 कितना आएगा बाबू 40,000 आ गया। तो हमने कैसे किया, 1,50,000 में से 10,000 माइनस किया तो 1,40,000 आ गया, ये अन्य संपत्ति हो गया। आगे क्या बोला है बेटा, आगे बोला है पीढ़ी की शुद्ध संपत्ति थी, पीढ़ी की शुद्ध संपत्ति दिया 1,00,000 दिया है, 1,00,000 के अंदर बेटा पूंजी है और अनामत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूंजी, पूंजी। अब पूंजी में कौन कौन है बेटा, ए है और बी है, ठीक है। फिर उसके बाद अनामत, अनामत तो शुद्ध संपत्ति में दो चीजें आती बेटा, तो हम क्या करेंगे, शुद्ध संपत्ति 1,00,000 में से क्या करेंगे, इसका अनुपात हम क्या करेंगे, बांट देंगे, यानी हमारे पास शुद्ध संपत्ति, और शुद्ध संपत्ति में से बेटा अगर दायित्व, दायित्व तो हमें माइनस कर देंगे, दायित्व माइनस कर देता, हमको क्या मिल जाएगा बेटा, ये शुद्ध पूंजी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली में कितना है, 1,00,000 रुपए है शुद्ध संपत्ति। ठीक है, 1,00,000 को क्या करना है बेटा, ये पूंजी और अनामत यानी 4:1 में क्या करेंगे, इसको बांट देंगे बेटा। तो यानी कि हम यहाँ पर बांट देते बेटा, तो 1,00,000 है तो पहले हम निकालेंगे पूंजी,
पूंजी 1,00,000 गुणे 4/5, तो 4/5 निकालेंगे कितना होगा बाबू, जल्दी निकालो कितना आएगा, 80,000 आएगा। और दूसरा है अनामत, अनामत यानी 1,00,000 गुणे 1/5, तो कितना आएगा बाबू, 20,000 आएगा। ठीक है, तो पूंजी में बड़ा, तो पूंजी का ए और बी का टोटल कितना आएगा, 80,000 आएगा और अनामत का आएगा 20,000। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है बड़ा, यहाँ तक कोई डाउट है, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बड़ा मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते बड़ा। चलिए अब बड़ा दायित्व कैसे निकालोगे, तो दायित्व निकालने के लिए 1,50,000 में से 80,000 और 20,000 माइनस कर दो बड़ा, तो माइनस करो कितना आएगा, 50,000 आएगा। ये 50,000 यहाँ पर आ गया दायित्व। अब देखो बड़ा, अब हमें, लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना था बड़ा, हमें निकालना था बड़ा यहाँ पर प्रारंभिक पक्की तलपी बना करके इसमें ए और बी की जो प्रारंभिक पूंजी है ना, हमें वो निकालना है, मतलब ए और बी की क्या कितनी वैल्यू आएगी वो आपको निकालना रहेगा। तो ये निकालने का सबसे बढ़िया तरीका बड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एकदम बेसिक से ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बड़ा। चलिए सबसे पहले बड़ा आपको यहाँ पर कुल पूंजी कितना दिया बड़ा, कुल पूंजी आपको दिया 80,000, तो 80,000 दिया ना बड़ा, तो जिसमें ए और यहाँ पर बी है ना, ये दिया ना बड़ा, तो देखो टोटल हमें आ दिया 80,000, तो 80,000 का आधा आधा करो कितना होगा बाबू, 40,000, तो यानी 40,000 इसका और 40,000 इसका है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला है कि सर बी की अपेक्षा ए की जो पूंजी है वो 20 अधिक है, तो 20 क्या है, अधिक है बड़ा, क्या है, 20 क्या है बाबू, अधिक है। तो एक काम करो बड़ा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे बाबू, तो क्या बोला बेटा, बी की अपेक्षा ए की पूंजी क्या है, ज्यादा है, यानी ए की पूंजी ज्यादा है, तो ए में क्या करेंगे बाबू, हम लोग प्लस करेंगे, तो यानी 20,000 का आधा करो, 20,000 का आधा करो कितना होगा बेटा, 10,000। ठीक है, तो इसमें 10,000 हम प्लस करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, कम है, यानी बी की अपेक्षा ए में क्या है, ज्यादा है, और बी में क्या है, कम है, तो हम 20,000 का आधा कितना होगा, 10,000, तो उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो 40,000 में 10,000 प्लस करेंगे कितना होगा, 50,000 आएगा, और 40,000 में से 10,000 माइनस करेंगे कितना आएगा, 30,000 आएगा। तो यानी ए की जो पूंजी आएगी बाबू वो 50,000 आएगा, और बी की जो पूंजी आएगी वो 30,000 आएगा। बस यहाँ पर लिख दो, ए का आएगा 50,000 और बी का आएगा 30,000। बस सवाल हो गया हमारा पूरा। देख लो कितना इजी वे में बेटा मैंने आपको ये चीजें करवा दिया। बस एक बार दो बार क्या करना, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। एक बार टॉपिक क्लियर हो गया ना बेटा, तो आपका हर टॉपिक क्लियर होते चले जाएगा। वो इसमें बड़ा बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ता है, इतना सारा कैलकुलेशन बड़ा, वो कैलकुलेशन से आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर इतना सारा कैलकुलेशन कैसे करें। आपको देखो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट वे में करवा दिया बड़ा। ये सब चीजें बड़ा एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, खाली ये टेबल बना के सॉल्व कर दो, बस काम पूरा हो जाएगा बड़ा। समझ में आ गया बड़ा, कर पाओगे, बहुत ईजी है, एक बार प्रैक्टिस करना। अब बड़ा आपको देखना इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा आपको एग्जाम में मिलेगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ बड़ा, एग्जाम्पल में ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल में उदाहरण नंबर 9 आपको दिया, देखो कितना सारा कैलकुलेशन किया, देख लो आप, तुम ही देख लो कितना सारा कैलकुलेशन किया। ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, खाली ओनली फॉर ये टेबल बना दोगे ना, सॉल्व कर दोगे तो आपका काम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। बस यही पूरा का पूरा टॉपिक सेम टू सेम सवाल था बड़ा, चेंजेस नहीं था, पूरा डिट्टो इसकी तरह ही करना था बड़ा, है ना। आप ये भी सॉल्व कर लेना, उसकी तरह ही सवाल है बड़ा। ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बड़ा, सिर्फ इतने में काम हो जाएगा। जैसे मैंने बड़ा यहाँ पर एग्जाम में देखो सॉल्व करके दिखाया ना बड़ा, ऐसे ही सॉल्व करना है डिट्टो, बस डिट्टो यही शब्द लिखना है, यही वर्ड लिखना है आपको, चेंज भी नहीं करना है। देख सकते हो, रोकड़ है, संपत्ति है, पूंजी है, सामान अनामत है, जिम्मेदारी, यही लिखना है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप, आशा करता हूँ बाबू आपको ये टॉपिक क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है, और इस तरीके से बड़ा हमारा यहाँ पर सेक्शन सी भी क्या हो गया, खत्म भी हो गया है। तो आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये टॉपिक क्या होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना बड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।